हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट की सीरीज़ में हमने इससे पहले की वीडियो में हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आज हम उससे आगे के पार्ट में बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जितने भी फेमस ट्रांसलेटर्स हुए थे हिस्ट्री में उनके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप पहले हम जानते हैं सबसे पहले जो ट्रांसलेटर थे उनके बारे में। विलियम टेंटले, ही वर्कड ऑन ट्रांसलेटिंग बाइबल इन इंग्लिश। उन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया था। नंबर सेकंड है द चाइनीज मॉन्क ह्युआंग जेंग। उन्होंने ही ट्रांसलेटेड 74 वॉल्यूम्स ऑन इंडियन बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट इन चाइनीज। उन्होंने 74 जो वॉल्यूम्स से इंडियन बुद्धिस्ट की जो स्क्रिप्ट थी उसको चाइनीज में ट्रांसलेट किया था। कॉन्स्टेंट गार्नेट, ब्रिटिश ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेटेड रशियन क्लासिक्स इन इंग्लिश इन 19th सेंचुरी। कॉन्स्टेंट गार्नेट ने, जो ब्रिटिश ट्रांसलेटर थे, उन्होंने रशियन क्लासिक्स को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में 19वीं शताब्दी में। टॉल्स्टॉय, चिकोव, टुर्गेनेव, गोगोल, ग्रेगरी राबसा translated many Latin documents into English during 20th century। इन सारे जो ट्रांसलेटर थे उन्होंने बहुत सारे लैटिन डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 20वीं शताब्दी के दौरान। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स रिसीव्ड लॉ बुक्स। उन्होंने जो लॉ बुक्स थी उनको रिसीव्ड किया, जिसको जो लॉ बुक्स थी उनको धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। उन्होंने संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया बाय इंडियंस के द्वारा। देन ब्रिटिशर्स, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ट्रांसलेट किया पर्शियन वर्जन को इंग्लिश में। द फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑन इंडियन एपिक वाज भगवद गीता बाय चार्ल्स विल्किंस। ये इम्पोर्टेंट है। जो भगवद गीता थी उसको ट्रांसलेट किया गया था पहली बार। जो फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन, पूरा ट्रांसलेशन किया गया था भगवद गीता का पहली बार चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ये हमने जाना जितने भी हिस्ट्री में फेमस ट्रांसलेटर्स हुए थे उनके बारे में। अब हम इस यूनिट का सेकंड जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। मतलब ट्रांसलेशन का क्या महत्व है। जैसा कि हमारा इंडिया बहुभाषी देश है, यहाँ पर बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसका ट्रांसलेशन में क्या महत्व है उसके बारे में जानते हैं। इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल नेशन दैट इज मेड अप ऑफ 2 लैंग्वेज ग्रुप्स। इंडिया बहुत सारी भाषाओं का नेशंस है, लेकिन ये 2 भाषाओं का ग्रुप है, जिसमें इंडो आर्यन और द्रविडियन, ये 2 लैंग्वेज हैं। इनको इन इंडिया 22 लैंग्वेज, इंडिया में 22 भाषाएं हैं, 15 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और 15 अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं। 100 मदर टंग्स, 100 जो मातृभाषाएं हैं, और 1000 डायलेक्ट्स बोला जाता है, जो हर किसी क्षेत्र की अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है उसको डायलेक्ट्स बोला जाता है। मतलब इंडिया में कुल मिलाकर इतनी भाषाएं हैं,
मतलब इसीलिए इसको मल्टीलिंगुअल नेशन बोला जाता है। तमिल लैंग्वेज इज ओल्ड, सबसे जो पुरानी है वो तमिल लैंग्वेज है। ड्यूरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के गणतंत्र जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके दौरान जो तमिल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सबसे पुरानी है। इन लैंग्वेज में शेड्यूल 8 नंबर, इसका 8वां नंबर है जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें तमिल लैंग्वेज का 8वां नंबर है। अलोंग विथ कन्नड़, तेलुगु एंड मलयालम, इसके अलावा कन्नड़ है, तेलुगु है और मलयालम है। ट्रांसलेशन इज इसेंशियल, ट्रांसलेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है फॉर डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज़। जो अलग अलग जगहों की जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है और आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए ट्रांसलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ट्रांसलेशन इज इम्पोर्टेंट, ट्रांसलेशन बहुत ही ज़रूरी है फॉर सोशल हारमोनी एंड पीस, सोशल हारमोनी और पीस के लिए ट्रांसलेशन बहुत ही ज़रूरी है। इन इंडिया सिचुएशन द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। इंडिया के जो लोगों की सिचुएशन को देखते हुए ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, अब ट्रांसलेशन का महत्व क्यों है ये भी हम जानते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन टू बिजनेस पार्टनर, वी यूज डेली वन मदर टंग फॉर कम्युनिकेशन। ट्रांसलेशन जब किसी से हम बातचीत करते हैं, यानी कि जब दो बिजनेस पार्टनर होते हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो अपनी अपनी मदर टंग में बात करते हैं, लेकिन जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है ट्रांसलेशन में तो इसीलिए ट्रांसलेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ट्रांसलेशन इज डिफेंडर ऑफ कल्चर हेरिटेज, ट्रांसलेशन इज़ वेरी इसेंशियल, ट्रांसलेशन बहुत ही ज़रूरी है फॉर डेवलपिंग फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसलेशन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल, ट्रांसलेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन वेरियस फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड में। वी डिस्कस इट एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड कल्चर, इसके द्वारा हम कल्चर्स को समझ सकते हैं, जो अलग अलग जगह की कल्चर्स हैं उनके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। इट हेल्प्स टू बी अ यूनिवर्सल वन, ये हमको यूनिवर्सल वन बनाने में एक तरीके यूनिवर्सल बनाने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रीजन एंड द रिलीजन, ये हमें अलग अलग जगहों के रिलीजन और रीजन के समझने में भी मदद करता है ट्रांसलेशन। इट हेल्प्स टू रेस अवेयरनेस, ये हम लोगों के बीच में जागरूकता को रेस करने में भी हेल्प करता है। इट रेस इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का फील्ड है, अलग अलग जगह की जो लैंग्वेज है उसको उस फील्ड में भी हमें मदद करता है। मतलब अगर ट्रांसलेशन किसी भी चीज़ का इंग्लिश में कर दिया जाएगा तो हर कोई आसानी से उस चीज़ को समझ सकता है, इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, इसीलिए ट्रांसलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इस प्रकार हमने जो सिग्निफिकेंस, जो फेमस ट्रांसलेटर्स हुए थे उनके बारे में जाना, और जो इस यूनिट का सेकंड टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का महत्व इन मल्टीलिंग्विस्टिक एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया जैसी कंट्री में ट्रांसलेशन का क्या महत्व है उसके बारे में भी हमने जाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर